आज हम जेई मेन से नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी। A block of mass m is pressed against a vertical surface by a spring of unstressed length L. If the coefficient of friction between the block and the surface is mu, choose the correct statement. बच्चों यहाँ पे आपको क्या है कि क्वेश्चन दिखा रखा है, ये स्प्रिंग कंप्रेस पोजीशन में कितना कंप्रेशन है बच्चों, यहाँ पे डी कंप्रेशन है क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है एल। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा होगा बच्चों के डी, और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा बच्चों कंप्रेशन या एलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब एक एक करके बच्चों हम क्वेश्चन के पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। बच्चों पहले पार्ट में आपको पूछा इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है तो ब्लॉक विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो बच्चों अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा बच्चों इधर, कितना लग रहा होगा के डी। तो बच्चों ये स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है ये नॉर्मल एक्शन के इक्वल होगा, तो नॉर्मल एक्शन किसके इक्वल है, के डी के। और बच्चों यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, वो कितना होगा बच्चों म्यू इंटू के डी। ओके, इतना लगेगा बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। और ये इसके क्या है कि वेट अगर देखेंगे बच्चों तो वेट कितना है इसका एम जी। अब क्वेश्चन में आपको के कितना दे रखा है बच्चों 2mg अपॉन म्यू डी, तो म्यू डी और के की वैल्यू रखी बच्चों 2mg अपॉन म्यू डी। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या क्या कट गया हमारा, म्यू से म्यू कट गया बच्चों, डी से डी कट गया, ऊपर आ रहा 2mg, नीचे आ रहा बच्चों mg। इसका मतलब यहाँ पहले वाले केस में तो बच्चों ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ब्लॉक विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये तो गलत दे रखा है। अब सेकंड केस देखो बच्चों, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज k इक्वल टू 2mg अपॉन म्यू डी, द नॉर्मल रिएक्शन इज mg अपॉन म्यू। अब बच्चों अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2mg अपॉन म्यू डी, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर बात करते हैं बच्चों। स्प्रिंग फोर्स लगता है बच्चों kx, के दे रखा आपको इतना, और x है बच्चों यहाँ पे d, d से d कट गया बच्चों, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आ रहा है बच्चों कितना 2mg अपॉन म्यू, और स्प्रिंग फोर्स इतना है बच्चों, तो नॉर्मल एक्शन कितनी आएगी, नॉर्मल एक्शन स्प्रिंग फोर्स के इक्वल ही आएगी बच्चों 2mg, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है mg अपॉन म्यू, तो ये भी बच्चों गलत हो गया है। ओके, ये भी गलत है बच्चों, ये भी गलत है। इन द पार्ट बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 2mg। बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स देखो, तीसरे पार्ट को देखो, फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों म्यू इंटू एन। एन कितना है बच्चों, यहाँ पर एन की वैल्यू है हमारे पास 2mg अपॉन म्यू। तो बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, यहाँ पे देखो ये 2mg और नीचे mg है। बच्चों पता है जब क्या कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है बच्चों, देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 2mg, जबकि इसके अप्लाइड फोर्स कितना है बच्चों mg, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा बच्चों, यहाँ पे mg ही रहेगा, 2mg नहीं रहेगा। ओके, तो इसलिए ये भी गलत हो गया बच्चों। ऑप्शन डी देखिए बच्चों, मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट के मिनिमम टू कीप द ब्लॉक ऑफ मास m इन इक्विलिब्रियम। बच्चों मिनिमम कितना चाहिए, देखो उसको देखते हैं अपन बच्चों। नॉर्मल एक्शन तो कितनी होगी kd, और बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, ये नॉर्मल एक्शन के इक्वल होगा। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया म्यू इंटू एन, और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बच्चों ये mg होना चाहिए, तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों, k की वैल्यू आनी चाहिए mg अपॉन म्यू डी। और इसके मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा क्या है कि जो डी ऑप्शन है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारे चारों ऑप्शन में से बच्चों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप। The masses of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? Take G equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों मंकी बी को अगर मंकी ए को कैरी करना है तो या तो क्या है कि मोस्ट सेफ मोड में लेके जा सकता है या मोस्ट अनसेफ मोड में लेके जा सकता है। बच्चों मोस्ट अनसेफ मोड में गया कि यहाँ पे टेंशन कितना काम करेगा बच्चों 30 न्यूटन, और मोस्ट सेफ मोड में क्या होगा बच्चों यहाँ एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो देखते हैं बच्चों दोनों केस का एनालिसिस। अगर बच्चों यहाँ पे क्या कि एक्सेलरेशन 0 है तब तो पता है क्या होगा, तब तो यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा बच्चों, टेंशन दोनों के वेट के इक्वल हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 5 + 2 × g, ये आ जाएगा बच्चों 70 न्यूटन। अगर बच्चों यहाँ पर गया कि ए कितना मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट कर सकता है 30 न्यूटन,
तो 30 न्यूटन अगर टेंशन टॉलरेट कर सकता है ए बच्चों, तो देखो ए पे मैक्सिमम टेंशन है बच्चों 30 न्यूटन, तो बी की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, ये बी था। बी मंकी का मास कितना है बच्चों 2 kg, ये 30 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन है। बी का लोड कितना है बच्चों 2g, तो बी के अंदर क्या है कि एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा बच्चों 30 माइनस 20 इक्वल टू आएगा 2 इंटू ए, तो ए आएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए को देखिए बच्चों, अगर मंकी ए को देखोगे, मंकी ए का मास कितना है बच्चों 5 kg, तो सेम पिक्चर मंकी ए की देखेंगे, ये टेंशन बच्चों टी डैश, ये कितना बच्चों 5g, और ये बच्चों एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू आएगी बच्चों टी डैश माइनस 5g इक्वल टू 5 इंटू ए कितना है बच्चों 5, और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या है कि टेल में टेंशन कितना है बच्चों 30 न्यूटन, वो भी आएगा एक्स्ट्रा। तो टी डैश माइनस 50 माइनस 30 इक्वल टू आएगा बच्चों 5 इंटू 5, ये आएगा बच्चों टी डैश की वैल्यू कितनी होगी 80 और 25 बच्चों 105 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन कितना आ सकता है बच्चों 105 न्यूटन। तो ये आपने देखा बच्चों, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन कितना होगा बच्चों 105 न्यूटन, जिससे क्या है कि ये बंदर ए जो है सेफ पोजीशन में रहेगा बच्चों। यदि बच्चों आपको जेईई मेंस 25 या नीट 25 में 100% या 180 में से 180 स्कोर करना है, तो आज ही हमारे क्या है कि बच्चों 1100 प्लस के वीडियो बैंक को क्या है कि आप यूज करिए। हमारे 31 ईयर के रिच टीचिंग एक्सपीरियंस से बच्चों आप बहुत इजी वे के अंदर क्या है सिर्फ 99 आवर्स की प्रिपरेशन में जेईई मेंस 25 में 100% स्कोर कर सकेंगे। नीट 25 के अंदर बच्चों कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी क्या की रीच से बाहर नहीं होगा, और बहुत इजी वे में बच्चों आप 180 में से 180 सिक्योर कर सकेंगे, और अपने क्या की बच्चों ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकेंगे। एक साल को बच्चों किसी भी तरीके से आप क्या है नष्ट नहीं होने देंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप हमारे क्या की रिच टीचिंग एक्सपीरियंस को जरूर यूज करेंगे, अपने क्या की सफलता के मार्ग को जरूर सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की बच्चों, आज ही हमारे YouTube चैनल मेडिट्रेक कोटा को सब्सक्राइब करें। हेल्पलाइन नंबर 9783470260 पे कोई भी तरह की क्वेरी रखें, और इस 1100 प्लस क्वेश्चन के वीडियो बैंक में जिसमें 15 साल के बच्चों पीवाईक्यू भी टोटल आपको 1800 वीडियो मिलेंगे, जो सिर्फ आप 99 आवर्स के अंदर बच्चों फिजिक्स को फोकस्ड वे में प्रिपेयर कर सकेंगे। जिन्हें बच्चों मैंने किया कि 13 ईयर के रिच टीचिंग एक्सपीरियंस इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में एचओडी की फॉर्म में काम करके बच्चों जो स्टडी मटेरियल मैंने कलेक्ट किया है, डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैंक्स वगैरह जो भी बच्चों मैंने कलेक्ट किया है, उन हार्ड एफर्ट से बच्चों स्टैटिस्टिक्स का आइडिया लगा के आपके लिए बच्चों ये वीडियो बैंक तैयार किया है। ये ऐसा वीडियो बैंक, ये रेयर बैंक है बच्चों जो आपको क्या कि कहीं भी नहीं मिलेगा। नीट 24 में बच्चों हमने 900 क्वेश्चन का वीडियो बैंक बनाया था, जिसमें बच्चों फिजिक्स में पूछे गए 50 क्वेश्चन में से बच्चों 47 क्वेश्चन एकदम सिमिलर टाइप के थे। तो देर किस बात की, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों, हमारा पूरा टारगेट है कि 50 के 50 क्वेश्चन बच्चों आपको सिमिलर टाइप के मिलेंगे, और जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आसानी से बच्चों 100% एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो जरूर बच्चों इसे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे लीजिए। थैंक यू।